हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि ये दो समीकरण दिए हुए हैं, है ना। कहा है देखो ये दो समीकरण दिए हुए हैं कि दो चरों में कहा ये दो समीकरण हैं, इनका ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार जो त्रिभुज होगा उसको उसके पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ध्यान रखना ये सवाल 6 नंबर में पूछा जाएगा। कोई प्रश्न यदि 6 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे वो 6 नंबर की चीज मेहनत लेगा, है ना। इसमें दो काम अलग से करने पड़ेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने इनका रेखांश का हल होगा, उस बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं और जो त्रिभुजाकार पटल होगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। इस प्रकार से सवाल करना है। तो ये दो काम अलग से हो गए, तो इस दो काम के 2 नंबर बन जाएंगे। तो 6 नंबर के सवाल को करने के लिए 6 नंबर की चीज मेहनत करवाएगा, है ना। ग्राफ अब तक बना रहे थे सिंपल, तो पहले आपको ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आएगा। देखते हैं गौर से। देखिए किसी एक चर को बिल्कुल सेपरेट करेंगे तो x बराबर ये बाया उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो y का मान रखूंगा, क्या का मान मिलेगा मुझे, x का मान मिलेगा। y का मान मैं यदि 1 रखूं तो 1 में से 1 जीरो ले लो, चलो जीरो रखें, 0 में से 1 जाए तो क्या बचेगी, माइनस के। y का मान यदि मैं 1 रखूं तो 1 में से 1 जाएगी क्या बचेगी, 0। y का मान यदि मैं 2 रखूं तो 2 में से 1 जाएगी क्या बचेगी, प्लस के। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने 0 मान रखा, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 1, और 1 रखा तो 1 में से किया तो 0 बचेगा, और ये 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर जहाँ से देखेंगे तो 3x बराबर ये 12 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, और 2y प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x का 3 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई, है ना। क्या किया है, ये 12 प्लस का है, माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2y प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x का 3 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से y के मान रखेंगे और x के मान हमें मिलेंगे, तो देखते जाएंगे। देखिए y का मान मैं 0 अच्छा ये ज्यादा क्यों रख रहे हो, ज्यादा नहीं रखा है, उधर से नहीं रखना है, उसी हिसाब से रखेंगे। ग्राफ बनाते समय समस्या नहीं आए, बातें नहीं भाई, बातें नहीं करेंगे। y का मान देखो मैं 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 12 में तो 0 जाएगा तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 3 12 4 आ जाएगा। अच्छा y का मान कितना रखा जाए, देखो 3, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कितना रखें, 6, तो 6 दूनी 12, और 12 में से 12 जाएगा क्या बचेगा, 0, और 0 में किसी का भी भाग देते रहो 0 ही जाएगा। तो समझ में आ गया। हाँ तो देखिए ग्राफ बनाएंगे अब हम। तो एक्स अक्ष को मुझे कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो यहाँ 1 2 3 4, अगर माइनस का भी लेना माइनस की बात है नहीं, ये एक्स अक्ष हो जाएगा आपका, और ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, और ये वाई डैश हो जाएगा। तो वाई पर कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वाई में माइनस का नहीं है तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा यहां लिखेंगे माना पैमाना, माना पैमाना x अक्ष पर
1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 इकाई। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। बोलो बात समझ में आई? 1 इकाई बात समझ में आई? हाँ देखिए x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर -1 y अक्ष पर 0 ये हो जाएगा x अक्ष पर -1 y अक्ष पर 0। ठीक है, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1, तो x अक्ष पे यहाँ 0 होगा, y अक्ष पे ये बिंदु हो जाएगा 1 कॉमा सॉरी 0,1। x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2 ये हो जाएगा 1 कॉमा, इसको मिलाएंगे तो आपको एक इस प्रकार से सीधी रेखा मिलेगी। ठीक, अब इसको मिलाएंगे 4,0, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 0 ये हो जाएगा 4,0, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, ये ऐसे करके जाएगा, सीधा मिलाओगे ना, सीधा टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके समझ आ गया ना, ये जाएगा x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 ये बिंदु हो जाएगा 2,3, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6 ये बिंदु हो जाएगा 0,6। समझ में आ गया ना? आ गया? हाँ देखो x का मान यहाँ से कितना बोल रहा है 2 और y का मान कितना बोल रहा है 3। अब देखें बात कुछ अलग है इस प्रश्न की, जो ऐसा तो अब तक हमने सभी सवालों में किया, ग्राफ बनाया इस प्रकार से। अब गौर से देखना, उसने कहा है x अक्ष तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के रेखा, x अक्ष और इन रेखाओं से, हाँ रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। समझेंगे क्या मतलब है इसका, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये हमें बात लिखनी है। ठीक है, अब देखो x अक्ष कहाँ है, ये रहा आपका x अक्ष, x अक्ष और इन रेखाओं से बने शीर्षों के निर्देशांक। तो इन रेखाओं से कौन सा शीर्ष बना है, यही तो बना है, यही तो है। और x अक्ष ये रहा, ये x अक्ष है जो कि अब अलग पेन से बना रहा हूं मैं, ये x अक्ष और इन रेखाओं से बना शीर्ष है, तो इसके निर्देशांक लिख रहे हैं। इसे क्या बनेगा, एक त्रिभुज, क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनाना ना। तो इस त्रिभुज के क्या लिख रहे हैं, आपको निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, तो निर्देशांक का मतलब ये बिंदु कितना है -1,0। ठीक है, और ये बिंदु कितना है 4,0, और ये बिंदु कितना है 2,3, तो वह 2,3 होंगे, 2,3 होंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? दोबारा सुनेंगे। प्रश्न में कहा गया है, ये बात थोड़ी अलग सी कही है, बाकी के तो प्रश्न में हमने करते चले आ रहे हैं और आना चाहिए सभी से। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो x अक्ष ये हो गया और इन रेखाओं से बना ये बिंदु हो गया, इससे निर्मित क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो ये बिंदु एक -1,0, ये बिंदु 4,0, ये बिंदु 2,0। अच्छा, प्रश्न में यदि ऐसे कहा जाता y अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, क्या कहा जाता y अक्ष, तो देखो y अक्ष कहा जाएगा, फिर ये आ जाएगा y अक्ष, ये क्या आ जाएगा y अक्ष, है ना, y अक्ष। और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। समझ में आएगी के बाद y अक्ष पे कौन कौन जा रहे हैं, एक j आ रहा है, एक j आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो फिर इनको लिख देते। अभी फिलहाल क्या कहा है, x अक्ष और इन रेखा, तो x अक्ष पे ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब कहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित और कीजिए, तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसको क्या करना है, आपको छायांकित करना है कुछ इस प्रकार से। समझ पा रहा ना, इस प्रकार से क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये त्रिभुज बन रहा है। हाँ बोलो, प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? अरे ना समझ में, तो लिख सकते हो आप, प्रश्न समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखने वाले विद्यार्थी अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। हाँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपके लाइकों से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो जिनके समझ में आ रहा है कम से कम वो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखिए अब तक हम पढ़ रहे थे ग्राफीय विधि, है ना, और अब है प्रतिस्थापन विधि। देखो 4 विधियां हैं अपने पास, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। चारों विधियों से उत्तर एक जैसा आएगा। प्रश्न में स्पेशल कहे कि प्रतिस्थापन से हल करो, वज्रगुणन से हल करो या फिर विलोपन से हल करो, तो फिर उसी विधि से हल करना है। अच्छा ये कह दिया कि हल करो तो आपकी इच्छा है ना, केवल ये बोला है कि हल करो, फिर आपकी इच्छा है कोई सी भी विधि से हल करो। यदि स्पेशल नाम दे दिया कि प्रतिस्थापन से हल करो तो फिर प्रतिस्थापन से ही करना पड़ेगा। कई विद्यार्थी प्रतिस्थापन से हल करो विलोपन लगा रहे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा उनको, ध्यान रखना। प्रतिस्थापन का है तो प्रतिस्थापन करना होगा, विलोपन का है तो विलोपन करना होगा, वज्रगुणन का है तो वज्रगुणन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। यदि ये कहा हल कीजिए तो फिर आपकी इच्छा है। अच्छा अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में देखो वही 2 समीकरण मिलेंगे, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो 2 समीकरण मिलेंगे, तो 2 समीकरण से किसी एक चर का मान बिल्कुल अलग करेंगे। जैसे मैंने 2 से किया है तो समीकरण 3 बनेगा, अभी हल करेंगे। वो मान समीकरण फिर 1 में रखेंगे। यदि 1 से बना रहे हैं तो फिर उसको कैसे में रखें, समीकरण। अच्छा अब देखो मैं 2 से सेपरेट कर रहा हूँ, 2 से देख रहे हैं, सस्ता होगा उसे ही करेंगे, मतलब जो आसान हो जाए। देखो x बराबर 3, ये 2 बार उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा जी, 3। इतनी सी बात समझ में आई। क्या किया, ये 2y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान मिल गया मुझे। अब देखो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ये प्रतिस्थापित करेंगे x का मान, इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि रखा गया है। क्योंकि जो मान मिला है ना x का, उसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया। अब देखो ये ना समीकरण 3 का बना है, समीकरण 2 से, तो 2 से बनाया 3, तो ये तो दोनों बात एक ही होगी इनकी। 2 से बनाया 3 तो इन दोनों की तो बात एक ही होगी। 2 से 3 बनाया ना तो फिर मान कहाँ रखोगे, फिर 1 में। कई बार आप 1 से भी बना सकते हैं मान, 1 से भी x का मान निकालेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, समझ में आया ना। जैसे ये 2 से 3 किया है तो फिर x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यदि भाई जी भी हम 1 से बनाते तो फिर कहाँ रखते, 2 से रखते। बात समझ में आई। तो देखो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 क्या है, समीकरण 7x माइनस के 15y बराबर 2, यही तो है। गौर से समझना, एक बार में ही समझ में आएगा। तो देखो 7, x का मान क्या है, 3 माइनस के 2y, तो मैं x की जगह पर क्या रखूंगा, 3 माइनस के 2y। भाई 7 का x के साथ में गुणा हो रहा है, तो x के मान का भी क्या होगा, गुणा होगा। तो x का मान क्या है, 3 माइनस के 2y, तो x की जगह पर मैंने 3 माइनस के 2y लिख दिया, माइनस 15 की जगह पे 15 और y की जगह पे y बराबर 2। ये बताओ इतना समझ में आ गया सभी को, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलो एक बार फिर देखें, हाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे। ये समझे मेरे हाथ में स्पीड है और आपके पास ब्रेक है, रोक सकते हो, ये समझ में नहीं आया, है ना। हाँ देखिए ये 2y प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x का मान हो गया 3 माइनस के, समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण 3 2 से बनाया है, इसलिए मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो मैंने कहा x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था हमारा, 7x माइनस के 15y बराबर 2। तो इस x की जगह पे कितना रखेंगे, 3 माइनस के 2y माइनस 15y बराबर 2। करने वाली बात क्या है, केवल x का मान लिख दिया 3 माइनस के 2y, समझने वाली बात भी नहीं है। अब आ गया ना समझ में, हाँ बता देना, फिर जबरदस्ती से आ जाए फिर बता दो। हाँ इधर देखो, अब 7 का, अच्छा 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 का 3 से करें तो 7 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर 2। समझ में आ रहा ना। देखिए 21 माइनस के 14 और माइनस के 15 कितना जाएगा, माइनस के 29y बराबर 2। अब क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, माइनस के 29y बराबर 2। ये 21 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखें
माइनस के 29y, कितना बचेगा माइनस के 21 प्लस के 2 कितना बचेगा माइनस के 19 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का 29 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा भाग, तो y का मान हो गया 19/29। बोलो बात समझ में आएगा। हाँ तो देखो, अब देखो ये आया ना, तो y का मान अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में 3 में रखो, क्योंकि 3 सीधा x का मान होता है ना, तो कहाँ रखेंगे फिर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा y का मान 2 में रखते तो मान आता, लेकिन 2 से 3 बनाया ना, तो 3 में रखो, क्योंकि 3 सीधा y का मान बता रहा है, x का हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर है हाँ 3 में रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x बराबर 3 माइनस के 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 इंटू y का मान कितना आया है 19/29। तो x बराबर 3 माइनस 19 ने 38 बटे, समझ में आ रहा ना। अरे समीकरण 3 था ये हमारा, मैंने यहाँ लिख लिया है, y का मान कितना है 19/29, तो y की जगह कितना रखा 19/29, 19 ने 38/29, जाके नीचे इतना तो कर लेंगे, क्या बनेगी भिन्न, 29 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 29, 1 का 29 बार जाएगा, 29 का ऐसे क्या करोगे गुणा, 9 30 27 की 7 हासिल 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, 87 माइनस 19 1 19, एक बार 1 का यहाँ से गुणा करोगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना बचेगा बोलो 49 बचेगा, कितना बचेगा 49/29। तो x का मान तो 49/29 और y का मान 19/29 होगा। हाँ बात समझ में आई। एक बार और देखें, पूरा नहीं आया क्लियर समझ में, एक बार और देखें, एक बार और क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं देखिए समीकरण 2 था, तो मैंने ये 2y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 ये लिखा, x का मान क्या है 3 माइनस के 2y, तो x की जगह पर 3 माइनस के 2y लिखूंगा, फिर अंदर गुणा होगा 7 से 21, 7 दूने 14, माइनस के 14 माइनस के 15 माइनस के 29 हो जाएगा, और 21 प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 21 प्लस के 2 तो माइनस के 19 बचेगा, और y का 29 के माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का 29 के साथ में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो y का मान 19/29 हो गया। इसी प्रकार y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 3 माइनस के 2y, तो y की जगह क्या लिखते हैं 19/29, 19 दूने 38/29, जाके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम आ जाएगा 29, 29 एक 29 एक बार, 29 का 3 से करेंगे तो 87 माइनस 29 एक 29 एक बार 38, हटाएंगे तो 49 बटे। समझ में आया, समझ में आया, तो लिखो देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, और एग्जाम्पल नंबर 8 में साफ साफ कहा है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम कर चुके हैं 3.1 के पहले सवाल को, लेकिन आज उस दिन ग्राफ से हल किया था, आज प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सुनेंगे सवाल क्या है। सवाल है हमारा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की पुत्री की आयु और आफताब की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए माना आफताब की वर्तमान आयु माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। हाँ कृपया शांति बनाए रखें, फालतू बातें ना करें, है ना। अरे कुछ भी मानो, मानने के लिए उसमें एस माना है टी माना है, हमका रट के जाएंगे घर से कि हमें एस मानना है टी मानना है, कुछ भी मान सकते हो, परेशान नहीं होना इस बात पर। आंसर आपका ही है, ठीक है। अच्छा पढ़ाते समय कृपया बातें ना किया करें, और जो यूट्यूब पर देखते हैं वो भी विद्यार्थी एकदम एज ए क्लास की फीलिंग लेके बैठा करें कि हम क्लास में बैठे हैं, अपने सामने गणित खोल के और एक रफ कॉपी खोल के पेन पकड़ के जैसे जैसे कराते जाते हैं
उनको रोक के लिखिया करें, है ना। यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, इधर उधर ध्यान जा रहा नहीं आएगा समझ में। यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे कि हम क्लास में बैठे हैं, है ना, क्लास में बैठे हैं, ये सोच के बैठे हैं तरीके से, है ना, तो समझ में आएगा। अन्यथा इधर उधर देखोगे नहीं आएगा। क्लास की सी फीलिंग रहे यूट्यूब पर देखने वाले विद्यार्थी, है ना, है ना। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ठीक है। देखिए फिलहाल आपकी वर्तमान आयु, हाँ आयु हमेशा मान्य नहीं होगी तो वर्तमान मानेंगे आज की तारीख में, है ना। तो आपकी वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात कौन कहता है? आफ्ताब कहता है। तो देखो ये आफ्ताब की आयु x और ये उसकी पुत्री की आयु y। 7 वर्ष पहले की बात की जा रही, तो 7 दोनों में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व ये मान कैसा था? 7 गुना है, बराबर करना है दोनों को। तो ये तो 7 गुना है, इधर क्या करेंगे? 7 का गुणा, या अथवा 7 का इधर में भाग, तो भाग देने से अच्छा गुणा कर लो ना। तो देखो x माइनस के 7 बराबर 7 का ऐसे गुणा करोगे तो 7y माइनस 700 तो 49। तो x 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस के 49, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस के 7y बराबर यहाँ से कितना जाएगा? माइनस के 42। समीकरण नंबर 1। अब समझ में आई? हाँ। दूसरी कंडीशन में कहता है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखो 3 वर्ष बाद, ये तो आफ्ताब की आयु और ये उसके पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद की बात की जाएगी तो 3 दोनों में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 क्या कर देंगे? दोनों में जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये मान कैसा हो जाएगा? 3 गुना। कैसा हो जाएगा? 3 गुना। बराबर करना है मुझे, तो इधर 3 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और x प्लस 3 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 3 का 9 हो जाएगा। और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 9 ये 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस के 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? अरे आना चाहिए, हमने उस दिन भी तो किया था, इतना काम तो उस दिन भी किया था, ठीक है। अब प्रश्न में ये चेंज कर दिया है कि इसको बोलो, अरे धैर्य रखें। हाँ, अरे तुम पढ़ लो, नहीं तुम्हें भी चना ऐसे ही बेचने पड़ेगा, है ना। तो पढ़ लो, तुम पढ़ने पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान बाहर क्यों जा रहा है? अरे आवाज नहीं करेंगे, आपका ध्यान बाहर नहीं जाना चाहिए। चना भाइयों मुझसे अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसे मन देखो, मेरे को देखो। समझ में आया ना बात? हाँ हाँ, कैसे भी मान लो। इधर देखो, अच्छा समीकरण की बनाएंगे, देखो 2 से बनाए तो x बराबर 6, ये 3y माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ये समीकरण नंबर 3। तो x का मान बोलो कहाँ रखेंगे? वो 1। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो मेरा एक समीकरण ये है, देखेंगे गौर से इधर। x का मान क्या है? 6 प्लस 3y। तो इस x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 6 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। इस x की जगह क्या लिख दिया मैंने? 6 प्लस 3y। तो देखो 6 माइनस के 7y और प्लस के 3y तो कितना बचेगा? माइनस के 4y बचेगा, बराबर माइनस के 42। अब बोलो क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 42। 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 42 और माइनस के 6 माइनस के 48। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का 4 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48 होता है। y का मान कितना हो गया? 12 हो गया। बोलो बात समझ में आई? हाँ। अब y का मान कहाँ रखेंगे? बोलो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अच्छा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 क्या है? x बराबर 6 प्लस 3y। हाँ, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी बोल सकते हैं। तो x बराबर 6 प्लस 3, y का मान कितना आ जाए? 12। तो x का मान 6 प्लस 12 थी 36 और 6 42 बार। अच्छा, उम्र है तो देखो, अतः अभी लिखेंगे नहीं कोई। आप ताब की वर्तमान आयु
क्या मानी थी हमने? x मानी थी। तो x बराबर कितना हो गया? 42 वर्ष। अच्छा, तथा उसकी पुत्री की आयु, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 12 वर्ष। अच्छा, बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसके उत्तर की जांच करें। एक बार उत्तर की जांच देख लो, देख लो। अच्छा, मेरे पे भरोसा है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। देखो, आपकी वर्तमान आयु आई है 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु आई है 12 वर्ष। तो प्रश्न में वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 दूनी आयु का था। तो देखो, 7 वर्ष पूर्व आपका कितनी आयु का होगा? 35 का। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितनी की होगी? 5 की। 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा ना। अरे आपकी आज की तारीख में आयु 42 वर्ष है, 7 वर्ष पहले 35 साल का होगा, और आज उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष आई है, तो 7 वर्ष पहले कितनी की होगी? वो 65, 7 दूनी आयु हो गई। और अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 15, 12 और 3 15, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 45। समझ में आ गया? तो 15 3 45। तो देखो, आपकी वर्तमान आयु x बराबर 42 वर्ष आ जाए और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y बराबर 12 वर्ष आ जाए। अच्छा, ये 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बढ़ी ना रे। 42 वर्ष के आते हैं हर बार और 12 वर्ष के आते हैं, मैं बढ़ गया 4 साल, ये नहीं बढ़ रहे, क्या समस्या है? हाँ, चलो कोई बात नहीं है, सवाल है, लिखो।